यह जीत मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता की नहीं है। मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी और कल भी रहूंगा। यह जीत महाराजगंज की जीत है। महाराजगंज के देवतुल हमारे मतदाताओं की जीत है। मैं महाराजगंज के देवतुल मतदाता को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और महाराजगंज की उस भूमि को नमन करता हूं, वंदन और चंदन करता हूं। यह जीत में सीधे सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है, उनके कामों पर लोगों ने भरोसा जताया और भरोसा का परिणाम है कि महाराजगंज में आज एक इतिहास रचा गया है। आज तक के इतिहास में महाराजगंज तीसरी बार कोई नहीं जीता था और कई एक इतिहास महाराजगंज ने पहले भी रचा है। उस इतिहास को रचने वाले हमारे महाराजगंज की सामान्य रूप से लेकर के हमारे वहाँ के मतदाता हैं, हमारे वहाँ के भाई हैं, हमारे वहाँ की जनता है। अच्छा, 400 नहीं हो पाए, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, यह तो चुनाव के समय हम कुछ बातें रखते हैं, वो बात में हम सारी बातों हुआ नहीं हुआ उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे कि इसमें कहाँ कहीं चूक रह गई, कहाँ कोई हमें जो चाहे वो विपक्ष वाले महागठबंधन वाले गुमराह करने में सफल हो गए, तो वो समीक्षा की बात हम समीक्षा करेंगे। नहीं, अगली बार आप 39 हुए थे, इस बार आप 39 से भी कम। बिहार की देखिए, यह तो मैंने सारी बातों को कहा कि यह तो हमारे लिए समीक्षा की एक बात है। हम इस पर गहन समीक्षा करेंगे और कहीं कोई चूक अगर हुई है, कहीं कोई अगर विपक्षी अगर गुमराह करने में सफल हुआ है, तो उसको फिर से दुरुस्त करेंगे, उसमें फिर से परिवर्तन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि फिर आगे हम ज्यादा से ज्यादा। क्या लग रहा है? देखिए, मैं वो कहूँ कि उनका हमें लगता है कि वह लॉलीपॉप की बात करें या उनका वह भूल भुलैया में जो जाने की बात करते हैं। नीतीश जी ने स्वयं कहा है, आप चुनाव के समय भी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के मंचों पर कहा है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। और वास्तव में नीतीश जी ने यह भी कहा, जिस दिन गठबंधन चेंज हुआ, एनडीए गठबंधन, उन्होंने कहा था कि मैं वहां असहज महसूस कर रहा था, मैं वहां लगता था कि मैं कठिनाई में हूँ, और कहा कि जैसे मैं एनडीए गठबंधन में आया हूँ, मैं सहज महसूस कर रहा हूँ, सकून महसूस कर रहा हूँ। यह तो उनके जबान से कहा हुआ। और नीतीश जी पुराने एनडीए के साथी रहे हैं, सबसे पहला साथी रहे हैं वो। हमें लगता है कि अब इस बिहार को विकसित बिहार बनाने और देश को विकसित भारत बनाने के कड़ी में एक साथ मिलकर के आगे हम सब बढ़ेंगे। कुछ आप विशेष कि कोई कहने वाली बात नहीं रह जाती, मेरे जेहन में रहता है। मैं उसको लगातार प्रयास करता हूं कि कैसे उस पर मुझे सफलता मिले, और ईश्वर की कृपा से, क्षेत्र की जनता की कृपा से उसमें सफलता भी मिलते रही और आगे भी मिलते रहेगी। और वहां के सम्मान, मैं सम्मान के लिए ना कोई जाति ना कोई धर्म की बात। लोग आए थे हमसे चुनाव लड़ने जाति के नाम पर, लेकिन महाराजगंज की देवतुल जनता ने उनको सबक सिखा दिया कि पहले फूल है और फूल देश के लिए आवश्यक है, तब उसके बाद फूल हो सकता है। पहले फूल है, फूल को हमें मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, महाराजगंज को मजबूत करना है। महाराजगंज को छोटे छोटे घरौंदों में नहीं बांटना है। महाराजगंज महाराजगंज है और महाराजगंज को एक सूत्र में बंद करके मजबूत करना है। क्या महाराज की जनता ये जाने कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? यह तो मेरे बस का है नहीं। यह तो अगर मेरे बस का रहता तो उसका मैं कोई जवाब देता। यह तो हमारा नहीं, यह तो मैं देखिए, महाराजगंज की जनता मेरे लिए देवता है और देवता का आशीर्वाद हमेशा फलते फूलते रहता है। महाराजगंज की जनता जो देवता है, उनका आशीर्वाद रहेगा तो आगे फिर क्या होने वाला है ईश्वर जाने।